नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम अनिकेत है। हम आज कुरहनी विधानसभा के विधायक बीजेपी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता जी के पास आए हैं और इनसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल सर, चुनाव सर होने को है, ऐसे में सर आपकी क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 300 दिन काम करती रहती है। 360 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चलता रहता है और मेरा पूरी तैयारी है। जब चुनाव आयोग का निर्देश आ जाए, चुनाव आयोग का निर्देश आते हम लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। जनता के बीच में सर क्या मुद्दा लेकर जाएंगे सर इस बार के चुनाव में? जनता के सामने मुद्दा कहाँ है? अरे, हमारा केंद्र सरकार का एक से एक योजना चला है। वैश्विक महामारी कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना से 8 महीना का लोगों को राशन दिया, फ्री राशन मिल रहा है। जनधन योजना के तहत गरीबों के खाता पर पैसा आ रहा है, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा जा रहा है। किसान सम्मान योजना के तहत जो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, किसान को लाभ मिल रहा है। आप देख रहे हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो प्रवासी भाई बाहर में थे उनके खाता पर पैसा गया। एक से एक जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनको भी काफ़ी सहायता करने का काम किया गया है। अब देख रहे हैं हम लोग जो है लगातार सूखा अनाज खाना बना करके बांटने का काम किए, मास्क बांटने का काम किए, लगातार अभी चल रहा है। और अभी जो है बाढ़ में भी जो है हमारे कुरहनी विधानसभा में लगभग 32-33 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित था। जगह जगह पर जो है सामुदायिक किचन चलाने का काम किया गया, अपने तरफ से भी बंटवाने का काम किया गया, भोजन और सूखा अनाज। और आपके तरफ से जो बीमार लोग उनके लिए सर क्या कुछ किया गया, मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए हमने हमेशा जो जहाँ से हमारे पास फ़ोन आया, जहाँ से भी जो सहायता मांगे, सब लोग को सहायता हम लोग करने का काम किए हैं। हमारे यहाँ तो कोविड का हॉस्पिटल बना हुआ है तुर्की में, और सभी जगह जो है किट आ गया है। CSC कुरहनी में जांच भी हो रहा है बड़े पैमाने पर, इसलिए बहुत परेशानी नहीं है। सर, चुनाव को लेकर के सर क्या मतलब आप अपने क्षेत्र में सर क्या तैयारी करेंगे सर कि लोग संक्रमित ना हो, इस सब चीज़ को लेकर? सर देखिए, अब तो चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश में सब काम किया जाएगा। सरकार तो मेरी कर ही रही है। देखिए, लोग जो है कहते थे यूरोप जैसे समृद्ध राष्ट्र में महामारी से कितना आफत आ गया, लेकिन ससमय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के गाइडलाइन के अनुसार चल करके हम लोग को बहुत बिहार के लोगों को बचाने का काम किया और बिहार के लोग काफ़ी सुरक्षित हैं। सर, कुरहनी विधानसभा में मनोज जी यहाँ जदयू से लगभग 10 साल विधायक रहे। उसके बाद सर आप उनको 12,000 के भारी मतों से सर आप उनको हराकर यहाँ के विधायक बने। सर, जनता सर आप पर एक भरोसा जताकर सर आपको विधायक बनाई यहाँ की। सर, उनके लिए आप अपना पर्सनली सर क्या कुछ किए और आने वाले 5 साल में क्या कुछ रह गया जो आप आने वाले 5 साल में करना चाहते हैं? देखिए, 2015 में जब कुरहनी की महान जनता मुझे काम करने का मौका दिए तो उसके बाद लगातार विकास की गंगा बही, 200 से ऊपर सड़कें हमने बनवाने का काम किया। लगभग 8-9 बड़ा पुल जो आज़ादी के बाद नहीं बना था उसको बनवाने का काम किया। 150 से ऊपर आपको जो है ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। एक पंचायत में 10-10, 12-12 ट्रांसफार्मर लगा है। विकास का मापदंड क्या होता है? सड़क और बिजली। हर घर तक सड़क और बिजली हमने पहुंचवाने का काम किया है। सर, पिछली बार जब यहाँ से चुनाव लड़े थे तो JDU और BJP अलग अलग थी। ऐसे में मनोज जी और आप दोनों प्रतिद्वंदी थे, और इस बार तो सर NDA की सरकार में JDU और BJP दोनों है। तो सर यहाँ से मतलब चांसेस किसके लड़ने के? सर आप लड़ेंगे यहाँ पर? मैं सिटिंग हूँ, आप लोग सब लोग जानते हैं कि सिटिंग पर कहीं कोई इधर उधर नहीं होने वाला है। हम सिटिंग है, हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे साथ रहेंगे मनोज जी। अगर पार्टी में रहेंगे तो, NDA में रहेंगे तो हमारे साथ रहेंगे।
सर तो इस बार बीजेपी बिहार में कितने सीटों पर लड़ सकती है सर? अब ये तो ऊपर के नेतृत्व, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं, ये लोग बैठ के तय करते हैं कि जो करेंगे होगा। जो बाकी सर यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के लिए आप कुछ किए हैं या नहीं सर? भाई रोजगार तो देख रहे हैं कि एक से एक यहाँ हमारे क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के तहत, पहले की सरकार में कौशल विकास कोई मंत्रालय ही नहीं था, यहाँ तो मंत्रालय खोल करके कौशल विकास का और युवाओं के लिए जो है कौशल सिखा करके, और यह जो योजना है सरकार का 50,000 से लेकर के 10 लाख तक करके बिना किसी ज़मीन को गिरवी रखे उनको लोन मिलेगा। उस लोन के तहत उनको बेरोजगारों को लोन दे करके उनको काम दिया जा रहा है। सर कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में आपको सर क्या कुछ कमी नज़र आ रही है जिसको अभी आपको सर पूरा करना है? देखिए काम तो होता रहता है और आगे भी होना है। आगे कुरहनी से पुनः मुझे काम करने का मौका मिला तो शहर के बाद मेरे मन में है कि इस बार तो हमने रोडों का, सड़कों का जाल बिछाया है, पुलों का जाल बिछाया है, आने वाले दिनों में हम नालियों का जाल बिछाऊंगा और प्रयास करूंगा कि कुरहनी को स्मार्ट बनाए। सर कुरहनी तुर्की के बीच में जो हाईवे है, जो हाईवे मुजफ्फरपुर से पटना गया, उसमें सर कुरहनी तुर्की के बीच में कुछ लोग सर सड़कों पर रह रहे थे बाढ़ की वजह से, सर उनके लिए क्या कुछ किया गया? क्या बोले, हम नहीं सुने आपकी बात। सर कुरहनी तुर्की के बीच में सड़कों पर, हाईवे पर कुछ लोग मतलब जिनका घर सर नीचे डूब चुका है, वो लोग हाईवे पर टेंट गाड़ कर रहे थे साइड में सर। हम वहाँ खुद जांच के लिए गए थे, वो लोग बताएं कि कोई मदद में नहीं पहुंचा सर। को फंडी मिला है, जाकर देखिए, सब लोग को 6-6 हज़ार रुपया मिला है। सामुदायिक किचन चला करके उनको जो है खाना खिलवाने का काम किया गया है। अब चले जाइए आप क्या कहते हैं सिरोही नगर, गंगाराम, वह क्या कहते हैं थुम्मा, सब जगह हम लोगों ने अपने हाथ से जो है पन्नी बंटवाने का काम किया हूँ, सामुदायिक किचन चलवाया हूँ। 6-6 हज़ार रुपया सब लोग के खाता में गया है। यही नहीं, हमारे यहाँ लगभग हम समझते हैं कि आपको 32-33 पंचायत में 6-6 हज़ार रुपया सभी लोगों के खाता पर जा रहा है। जिनको बहुत लोगों के खाता पर चला गया, बहुत लोगों के खाता पर जाने वाला है। सर आप कुरहनी की जनता को आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे चुनाव से पहले? देखिए कुरहनी की जनता बहुत जागरूक है, समझ लीजिए, और कोरोना महामारी में हम तो यही कहेंगे सब लोग मास्क लगाएं और कम से कम सोशल डिस्टेंस नहीं तो फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखें। ज़रूरत पड़े तो भी बाहर निकले और इसी में चलने का अपना जीवन शैली बनाएं। चुनाव को लेकर, चुनाव में तो सब लोग जागरूक हैं, हमारे यहाँ के लोग, सब लोग को मालूम है कि यहाँ काम हुआ है, विकास हुआ है। पहले विधायक मिलते नहीं थे, आज जहाँ कहीं छोटी छोटी उत्सव हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी समाज के लोग हो, अगर विधायक को बुलाते हैं विधायक उनके घर पर जाते हैं और विधायक के यहाँ भी वो आते हैं बड़ी विश्वास से कि जाएंगे तो भेंट हो जाएंगे। पहले विधायक के यहाँ जाते थे तो घंटों लगता था उनसे मिलने में और उसमें भी भेंट होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज जो है 6 बजे सुबह में भी लोग आते हैं, बड़ी विश्वास से आते हैं कि जाएंगे विधायक के यहाँ तो भेंट हो जाएगी और हमसे भेंट होती है। आज हम केदार जी से मिलकर आगामी चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत की है और ऐसे ही हम और भी प्रतिनिधि से बात करते रहेंगे। मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।